तो भगवान एक दिन आए, रुक्मिणी जी के कक्ष में आए, बड़े गंभीर होकर के बैठ गए। रुक्मिणी मैया चिंता में हो गई कि प्रभु कभी नाराज हुए नहीं, आज इनको क्या हो गया। बोल रहे हैं प्रभु क्या हो गया। प्रभु मुंह से कुछ ना बोले। रुक्मिणी मैया को और चिंता पड़ गई, अरे प्रभु बताइए तो क्या हो गया। भगवान कुछ नहीं बोले, बड़े गंभीर थे। जब बार बार अनुनय विनय किया तो भगवान ने एक बार बोल दिया कि रुक्मिणी, मुझे तो लगता है कि हमें विवाह करना ही नहीं चाहिए था, तुमने मेरे साथ विवाह किया ही क्यों। रुक्मिणी जी को ऐसा बोल रहे हैं। ये सुनते ही रुक्मिणी जी एकदम स्तब्ध हो गए। अरे विवाह को इतना समय हो गया, इतने हमारे पुत्र हो गए, और ये भगवान आज कैसी बातें कर रहे हैं कि हमें विवाह ही नहीं करना चाहिए था। रुक्मिणी जी चुप हो गए। रुक्मिणी जी से मुंह से कुछ बोला ही नहीं गया। अब भगवान थोड़ी और शरारत करने लगे। कहने लगे, रुक्मिणी जी आपके घर में शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा था, आपको तो शिशुपाल के साथ ही विवाह कर लेना चाहिए था। अरे देखो मुझे देखो, ना तो मुझ में कोई गुण है, ना तो मेरे माँ बाप का पता, ना कोई मेरे खानदान का ज्यादा पता है। हाँ ये भले ही मान लो कि हम चोर हैं। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी जी को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यदि तुम ये कहो कि नहीं आप बड़े पराक्रमी हैं, तो पराक्रमी भी नहीं है, हम तो रणछोड़ हैं। दुनिया हमें रणछोड़ के नाम से जानती है, हमें तो उतना कोई पराक्रम भी नहीं है। और रुक्मिणी, मैं तो समझता हूं कि अगर तुम अभी भी, भगवान बस ऐसा कहने ही वाले थे कि मैं तो कहता हूं कि अभी भी तुम कहीं और विवाह। रुक्मिणी मैया ने एकदम रोक दिया, प्रभु बस शांत करवा दिया। अब माता को क्रोध भी आ रहा है, परंतु इतना बोलते ही माता मूर्छित हो गई, मूर्छा में आ गई, दुखी हृदय के साथ कि भगवान आज मेरे साथ कैसी बातें कर रहे हैं कि आपको मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहिए था, ना मुझ में कोई गुण है, ना मेरे माँ बाप का पता है, ना मेरे खानदान का पता है, आपने क्यों विवाह किया, आपको शिशुपाल के साथ विवाह कर लेना चाहिए था। ऐसी बातें क्यों प्रभु कर रहे हैं। अब रुक्मिणी जी को तो ये बातें सुनकर के मूर्छा आ गई। भगवान ने जगाया है, पर्यंक कर रहे हैं, पंखा घुमा रहे हैं, और फिर अब मनाने का तरीका देखिए भगवान। ययम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। ये भगवान ने बड़ी सुंदर बात की है। अरे रुक्मिणी जी, यही सबसे बड़ा लाभ है, मैं तो आपको छेड़ रहा था। अयम ही परमो लाभो, घर में ऐसी छोटी मोटी खटपट होती रहती है। ये भगवान ने हमें संदेश दिया है। यदि आज की युग की हम बात करें, आजकल क्या हो गया, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर चले गए सीधे, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं वैरागी बन जाऊंगा। ये घर में आकर के बहुत बातें होती रहती हैं, परंतु उन बातों को बैठ करके इस तरह से सुलझाना चाहिए जितना हो सके। अब रुक्मिणी मैया ने भी यहाँ पे भगवान को कह दिया, हाँ प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, आप में कोई गुण नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण निराकार निरीह हैं, आप में कोई गुण हो ही नहीं सकता। ये तो सगुण साकार रूप लेकर के आप हमें छलने आए हैं, परंतु आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, और उस ब्रह्म का कोई गुण होता ही नहीं। और जो दूसरी बात कही कि रुक्मिणी मेरे माँ बाप का पता नहीं, मेरे खानदान का पता नहीं, बिल्कुल सही कहा। आपको बनाने वाला कोई नहीं है। जितनी दुनिया है आपके द्वारा बनाई गई है, आपको किसी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा इंद्रादिक सनकादिक देवताओं को भी बनाने वाले आप ही तो हैं, आपको बनाने वाला कोई नहीं। तीसरी बात कही कि हम तो रणछोड़ हैं। हाँ प्रभु बिल्कुल सही बात कही, आप रणछोड़ हैं। वैसे तो आप विराजमान होते हैं भक्तों के हृदय में, परंतु जहाँ पे आपको लगने लग जाए कि इस भक्त के हृदय में भी कुटिलता है, तो उस प्रकार के हृदय को छोड़ करके आप चले जाते हैं और उस निर्मल स्वच्छ पावन हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, जो आपको निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं अपने हृदय में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।